एक सज्जन ने पूछा है कि प्रभु के मंगलमय होने के बावजूद जगत में इतनी अशुभ शक्तियां क्यों कार्य कर रही हैं। हम जिसे अशुभ या बुरा या अमंगल कहते हैं, सच पूछो तो वह भी अमंगल नहीं है, शायद कम मंगल है। शुभ और अशुभ ऐसा विभाजन नहीं है, कम शुभ और ज्यादा शुभ ऐसा है। एक छोटा बच्चा है, हम उसे डांटते नहीं कि तुम छोटे क्यों हो, हमको देखो हम कितने बड़े हो गए। हम जानते हैं हम भी कभी छोटे बच्चे थे, और आज जो छोटा बच्चा है कल वो भी बड़ा हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, सिर्फ समय की बात है। इस दृष्टि से देखें, जिसे हम अशुभ कह रहे हैं वह भी शुभ की दिशा में अग्रसर है। कल और शुभ हो जाएगा, इससे और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। सामान्य हमारी तार्किक बुद्धि चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट, काले और सफेद में बांटती है। आप जिंदगी को गौर से देखें, इट इज ए ग्रे स्पेक्ट्रम, काला सफेद नहीं है, बीच का रंग है ग्रे कलर, और उसमें कम ग्रे और ज्यादा ग्रे, लाइट ग्रे और डार्क ग्रे है। कोई चीज ना तो पूरी तरह अशुभ है और ना कोई चीज अभी पूरी तरह शुभ हो गई। जिसे हम शुभ कह रहे हैं वह और बेहतर शुभ की दिशा में अग्रसर है। अंग्रेजी की एक कहावत है, आपने सुनी भी होगी, काफी प्रचलित है, लेसर इविल एंड ग्रेटर इविल की। मैं इससे ठीक विपरीत दृष्टि आपको देना चाहूंगा। ये तो बड़ी ही नकारात्मक दृष्टि है। इसका मतलब हुआ कि सभी कुछ इविल है, सब कुछ बुरा है, शैतानियत से भरपूर है, बस कहीं थोड़ी कम शैतानियत है, कहीं ज्यादा शैतानियत है। इसके ठीक विपरीत एक पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाइए। सब कुछ दिव्य है, भगवत्ता से ओतप्रोत है। हाँ, कहीं कहीं थोड़ा लेस डिवाइन, कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा डिवाइन। तब आपका दृष्टिकोण बदलेगा और तभी आप परमात्मा के प्रति, इस समस्त अस्तित्व के प्रति धन्यवाद भाव से भर पाएंगे। वरना कहीं हृदय में कुछ शिकायत बनी रहती है, बुराई क्यों है। भारत के ऋषियों ने परमात्मा को निर्द्वंद कहा, अद्वैत कहा। ये बड़ी ऊंची बात है। यह तभी संभव है जब सब चीजें अच्छी हैं और बेहतर और अच्छी की तरफ बढ़ रही हैं। अगर अच्छाई और बुराई दो हिस्सों में बटी हैं चीजें, तब तो यह अस्तित्व द्वंद युक्त हो गया, फिर तो अद्वैत संभव ही नहीं। ईसाईयत, यहूदी धर्म और यहूदी धर्म से उपजी अन्य शाखाएं, वे सब मानते हैं ईश्वर को और शैतान को। गॉड शब्द गुड से बना है, भगवान, और शैतान के लिए डेविल शब्द इविल से बना है। जितना कुछ बुरा हो रहा है वो सब शैतान कर रहा है, और जितना सब अच्छा हो रहा है वो भगवान कर रहा है। ऊपर ऊपर से देखने में तो स्पष्ट विभाजन हो गया, लेकिन अगर ठीक से कोई तर्क करे तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये बुराई और इनका जो संचालक है शैतान, इसको किसने पैदा किया। अगर परमात्मा सबका जन्मदाता है तो शैतान को पैदा किसने किया। तब बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी ईसाई दार्शनिकों के लिए। अगर वे कहें कि हाँ भगवान ने ही शैतान को बनाया, तब तो फिर ऐसे ही हो गया, किसी ने पैसे दिए प्रोफेशनल मर्डरर को और उससे हत्या करवा दी, तो इसमें कौन जिम्मेवार हुआ। इस अपराध में जिसने पैसे दिए वो भी शामिल है। अगर भगवान ने ही शैतान को एजेंट नियुक्त किया है बुराइयां करने के लिए, अमंगलकारी करने के लिए, तो प्रकारांतर से तो फिर भगवान ही जिम्मेवार हुआ। तो ईसाई दार्शनिक ये मान नहीं सकते, फिर ये भी नहीं मान सकते कि शैतान की अपनी स्वयं की सत्ता है, उसको भगवान ने नहीं बनाया, वो भी स्वयंभू है। तब और बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फिर परमात्मा इकलौता नहीं है अकेला, उसके बराबर टक्कर देने वाला शैतान भी है।
फिर तो बड़ा द्वंद्व हो गया। फिर तो इस अस्तित्व में कहीं कुछ निर्द्वंद और अद्वैत हो ही नहीं सकता। ईसाई दार्शनिकों के पास कोई उत्तर नहीं। इस विषय पे भी चुप ही रहते हैं। भारत के संतों ने हिम्मत की, उन्होंने कहा अस्तित्व एक है, यहां जो कुछ भी हो रहा है शुभ की दिशा में अग्रसर है। कोई पीछे है, कोई आगे है, लेकिन जो आज पीछे है वह भी आगे की तरफ जा रहा है। लंगड़ा आदमी माना कि धीमे चल रहा है, लेकिन वह भी रिवर्स गियर में पीछे की ओर नहीं जा रहा, वह भी आगे बढ़ रहा है। हाँ, किसी व्यक्ति के पैर मजबूत हैं, वो तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन दिशा सबकी एक है। मंगलमय दिशा में सब कुछ अग्रसर है। इस भांति से देखो।